हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सैलरी शीट के बारे में, उसमें इफ फंक्शन फार्मूला और फंक्शन फार्मूला और एंड फंक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सैलरी काटना हुआ, जैसे मान लो सैलरी में बोनस देना है, टैक्स काटना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आपको हम बताए हैं ये वाला फंक्शन फार्मूला, जो नॉर्मल फार्मूला आपको बताए थे कि अगर ये हमारा सैलरी है और इसमें में से मुझे 10% बोनस सभी का काट लेना है, सभी का, मतलब ए टू जेड कुछ भी हो वो, उसके ना पोस्ट को देखना है, ना उसके एड्रेस को देखना है, ना उसके सैलरी को देखना है ना। सिर्फ क्या करना है, 10% बोनस सभी को देना है मुझे। उसके बाद टैक्स काट लेना उसके सैलरी से। तो कितना परसेंट टैक्स काटना, मतलब आपको जितना परसेंट देना है, यहाँ से 6% टैक्स मान लो सभी के सैलरी से काट लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोनस देना है और ये टैक्स उसके सैलरी से काट लेना है। ये नॉर्मल फंक्शन फार्मूला है, मतलब नॉर्मल फार्मूला है। यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला पूरे पे अप्लाई होगा एक। लेकिन मान लो आप कोई कंडीशन बनाने लग गए, मान लो आप कह रहे हो कि 10,000 या 10,000 से कम या ज्यादा वाले सैलरी वाले जितना भी है, उनका मुझे टैक्स काटना है या फिर उनका मुझे बोनस देना है। ठीक, तो ये इस तरह का मतलब फार्मूला कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे इफ फंक्शन फार्मूला। ठीक है ना, इफ फंक्शन फार्मूला में क्या होता है देखो, यहाँ पे इफ फंक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम रीड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें भी ये चीज चाहिए, मतलब नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, पोस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, ये मुझे चाहिए ही। ठीक है, उसके बाद अब बोनस निकालना है। बोनस में हम लोग लगाएंगे इफ फंक्शन फार्मूला। ठीक है, इफ फंक्शन, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इफ फंक्शन फार्मूला, इसको मर्ज कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं इफ फंक्शन, इफ फंक्शन फार्मूला। ठीक है, इफ फंक्शन फार्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, अरे सॉरी, ये क्या हो गया, इसको मर्ज है, हाँ मर्ज है भाई। अच्छा फिर से लिखने दो, इफ फंक्शन फार्मूला। इफ फंक्शन फार्मूला ये हो गया। इसको थोड़ा सा सेंटर कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर आकर सेंटर कर दिए हैं, रेड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा कर दे ताकि आपको भी पता चले कि हम लोग कौन सा फंक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, इफ फंक्शन फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इफ फंक्शन में हम फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कोई भी फार्मूला आपको स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ भी आपको इज इक्वल टू का चिन्ह लगा लेना, इज इक्वल टू। उसके बाद लिखना है इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देना, या फिर इफ लिखकर टैब बटन लगा दोगे, ऑटोमेटिक वो फार्मूला अप्लाई कर लेगा। अब इसमें कह रहा है E2, मतलब जैसे सेल, अब देखना आपको सैलरी। ठीक है, मतलब आपको सैलरी का एड्रेस देखना है। तो आपका सैलरी का एड्रेस कहाँ बन रहा है, यहाँ देखो, जी जी क्या बन रहा है, यहां से रुक जाओ, 5 बन रहा है। देखो जी यहाँ पर बन रहा है, जी और 5, यहाँ रो देखो 5 बन रहा है और ये कॉलम देखो जी बन रहा है, यानी कि सैलरी का एड्रेस क्या बन रहा है, G5। तो यहाँ आपको लिखना है G5, यहाँ पर आओ और लिख दो G5। ठीक है, देखो सेलेक्ट कर लिया G5। उसके बाद फिर क्या करना है, अब आपको ये देखना कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। जैसे आप अगर लेस देन लगाएंगे तो मतलब कम हो जाएगा, अगर आप ग्रेटर देन लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर हम अपने कारण लगाएंगे इफ G5 सैलरी का एड्रेस देखना है। अब ये सैलरी का एड्रेस चाहे जहाँ हो, एफ पे होगा तो एफ लेना है, एच पे होगा तो एच लेना है, आपका एड्रेस सैलरी का देखना है। ठीक, G5 हम कह रहे लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल मतलब मतलब उसके बराबर या कम, किसके बराबर, हम कह रहे हैं 10,000, 10,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 या 10,000 से कम, मतलब ये सैलरी में इतने लोगों का सैलरी है, तो देखो किसी का 30,000 है, किसी का 45,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 8,000 है। तो हम इसमें से कह रहे हैं कि इसमें अगर उस व्यक्ति का 10,000 या 10,000 से कम सैलरी है तो उसको मुझे बोनस देना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सैलरी का एड्रेस देखना है G5,
लेस देन इक्वल 10,000, उसके बाद लगाएंगे कामा, कामा लगाएंगे। फिर मुझे सैलरी का एड्रेस देखना है, G5 बन रहा है, G5 ले लेना है, G5 ले लेना है। अब आपको कितना परसेंट उसको बोनस देना है, इनटू लगाना है। और मान लो जैसे 10% अगर बोनस देना है तो आपको 10 लिखना है, उसके बाद परसेंट लगाना है, उसके बाद कामा लगाना है, उसके बाद एप्रिशिएट मैचिंग के लिए आपको 0 लगा देना है, मतलब एग्जैक्ट मैचिंग के लिए आपको 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। ठीक है, 1200 का 10% 120 रुपया आ गया है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसे पकड़ो, इसको ड्रैग कर दो। ठीक, ऐसे ड्रैग कर दिए। देखो हम बोले थे इसमें कि 10,000 या 10,000 से कम वालों को मुझे क्या देना है, बोनस देना है। तो ये 10,000 से कम है, इसका आ गया। ये 45,000 यानी कि 10,000 से ज्यादा है तो इसका 0 आया, क्योंकि उसको हम बोले थे बोनस देना ही नहीं है। 7,000 10,000 से कम है, बोनस आ गया। ठीक है, 30,000 10,000 से ज्यादा है तो इसका 0 आएगा, क्योंकि हम वहां बोले थे कि 10,000 या 10,000 से कम। ठीक है, चलिए अगर हम इसके जगह पे, मतलब इसको हम डिलीट कर रहे हैं यहां तक, और यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई किए थे, है ना, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए थे। यहाँ पर मान लो अगर हम लेस देन के जगह पे ग्रेटर देन रख दे रहे हैं, लेस देन के जगह पे ग्रेटर देन रख दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लेस देन के जगह पर ग्रेटर देन रख दे रहे हैं, हम ग्रेटर देन लगा दिए। हम कह रहे हैं G5 ग्रेटर देन इक्वल 10,000। अब हमारे कहने का मतलब यहाँ है कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा वालों का बोनस देना है ना, मतलब इसका सैलरी 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा, उसको मुझे 10% बोनस दे देना है और इंटर कर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें, और इसको पकड़ो ड्रैग करो। देखो ये 1200 का नहीं आया क्योंकि 10,000 से कम है। हम बोले थे कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा वालों को बोनस देना है ना, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। ये फार्मूला जो आपको हम लिखवा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, इसको आपको नोट करते चलना है, उसको लिखते हुए चलना है, और ये फार्मूला आपको एकदम से लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बोनस का हो गया। नेक्स्ट टेस्ट का देख रहे हैं क्या होगा। टेस्ट में आपको इज इक्वल टू लगाना है और इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है या फिर टेप बटन लगा दो, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, अब आपको, अब टेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ फंक्शन फार्मूला में टेक्स्ट में कह रहा है कि अब यहां पर आप देखोगे एड्रेस कहाँ है। ठीक है, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस आपका बन जा रहा है E5। ठीक है, देखो ई पे एड्रेस है तो आपका एड्रेस बन रहा है E5। ठीक है, तो आपको E5 का एड्रेस ले लेना है। ठीक, E5 का एड्रेस ले लेना है। उसके बाद अब देखो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब इस वाले एड्रेस को छोड़कर, ऐसा नहीं। हमारे इफ फंक्शन फार्मूले का मतलब ये है कि मुझे अब यहाँ पर किसी एक एड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे टैक्स काटना है। जैसे हम लगाए E5, एड्रेस का एड्रेस ले लिए, एड्रेस का एड्रेस ले लिए। मुझे ये नहीं मतलब है कि पहले वाले में शेवरा है, बढ़नी है, सिद्धार्थ नगर है, डबरुआ है। ठीक है, ये नहीं देखना है, बस खाली मुझे ये देखना है कि मेरा एड्रेस क्या बन रहा है। मेरा एड्रेस बन जा रहा है E5, E5 इक्वल लगाना है, E5 इक्वल, E5 इक्वल के बाद आपको डबल कोट ओपन करना है। ठीक है, डबल कोट ओपन करने के बाद आपको जिसका टैक्स काटना है, जिस वाले एड्रेस का टैक्स काटना है, तो यहाँ मान लो हम बढ़नी वालों का टैक्स काटना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बढ़नी, मतलब जिसका टैक्स काटना है, जिस एड्रेस के अकॉर्डिंग टैक्स काटना है, उसका यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। हम लिख दे रहे हैं बढ़नी, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो नहीं आएगा। फिलहाल हम बढ़नी का काट रहे हैं, डबल कोट क्लोज कर देना है। उसके बाद कामा लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद अब आपको देखना है सैलरी का एड्रेस कहाँ है, तो सैलरी का एड्रेस मेरा ये बन जा रहा है ना, G5 बन जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना, प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि बोनस को मुझे प्लस करना है। इसमें सैलरी सीट में बोनस दिया जाता है और टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, आपको आगे इनवॉइस बिल के बारे में बताए थे, तो इनवॉइस बिल में टैक्स जो होता था वो प्लस होता था और डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होता था, है ना। उसी प्रकार से इसमें बोनस आपका प्लस होता है, मतलब बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है और टैक्स उसका काट लिया जाता है। ठीक, तो G5 हमारा सैलरी का एड्रेस हो गया, प्लस लगाएंगे और देखेंगे बोनस का एड्रेस क्या है, मेरा EH5 है ना, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इनटू करेंगे। अब ये टैक्स जो आप काट रहे हैं, कितना परसेंट टैक्स काट रहे हैं, आप जितना परसेंट काटना होगा उतना लिखेंगे। फिलहाल हम 6 लिख रहे हैं,
6 लिखेंगे और परसेंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कामा लगाएंगे, एप्रिसिएट मैचिंग के लिए 0 लगाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट मैचिंग के लिए 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, ठीक है। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि ये 0 क्यों आया, ड्रैग कर दिए। देखो हम इसमें क्या बोले थे कि मतलब इक्वल बढ़नी लगा था, है ना, दिखा रहे हैं आपको हम, इक्वल बढ़नी लगा था। देखो यहाँ लगा है E5, हम एड्रेस का एड्रेस देखे हैं, इक्वल लगा है। इक्वल मतलब बराबर, किसके बराबर, बढ़नी के बराबर। सिर्फ बढ़नी वालों का टैक्स मुझे काटना है, ठीक है। मतलब इफ फंक्शन फार्मूले का मतलब ही यही है कि अगर मुझे एक कोई पर्टिकुलर एरिया देखकर मतलब टैक्स काटना हुआ, मतलब एक एरिया देखकर मुझे टैक्स काटना हुआ कि बढ़नी वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका मुझे टैक्स काट लेना है, या फिर ढबरुआ वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका टैक्स काट लेना है, तो अगर ऐसा कुछ कहा जाएगा तो आप इफ फंक्शन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम बोले इक्वल बढ़नी, अब यहाँ पर सिर्फ बढ़नी वालों का ही टैक्स कटेगा, बाकी सबका नहीं कटेगा। मान लो ये जो ढबरुआ लिखा है, ढबरुआ को हम डिलीट करके बढ़नी लिखना चाह रहे हैं, देखो बढ़नी, जैसे बढ़नी लिखकर इंटर करेंगे इसका भी टैक्स कट जाएगा, देख लो कट गया। 30,000 का 6%, 1980 रुपया यहाँ पर उसका टैक्स कट रहा है। अब टोटल में क्या होगा, कुछ नहीं होना, टोटल में इक्वल टू लगाना है। पहले देखना आपका सैलरी का एड्रेस, प्लस करना है बोनस का एड्रेस, माइनस करना है आपको टैक्स का एड्रेस, क्योंकि बताया सैलरी में बोनस प्लस हो जाएगा और ये टैक्स आपका माइनस हो जाएगा, इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 1200 रुपया आपका आ गया, ठीक। 1200 क्यों आया, क्योंकि उसको ना कोई बोनस मिला है ना उसका कोई टैक्स कट रहा है, इसलिए सेम सैलरी यहाँ पर, सेम वैल्यू यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। बाकी तो कोई इसका 45,000 है, जिसमें में से 4500 बोनस उसको मिल गया, प्लस हो गया, और 2970 रुपया इसका क्या कट गया, टैक्स कट गया। तो इन सबको, इसको जोड़ने के बाद, इसको माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया है, उसी को देना है, ठीक है। यही पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये हो गया आपका इफ फंक्शन फार्मूला, इफ फंक्शन फार्मूला, ठीक। अब इफ फंक्शन फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एंड फंक्शन फार्मूला, ठीक है। अब यहां पर हम लिख रहे हैं एंड फंक्शन फार्मूला, एंड फंक्शन फार्मूला, ठीक है। अब एंड फंक्शन फार्मूला में क्या होगा, फिर इसको हम यहां तक डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहां तक डिलीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अब हम आप बार बार थोड़ी ना सैलरी शीट बना के आपको बता पाएंगे, आपको सिर्फ फार्मूले से मतलब है। सैलरी शीट आपका वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, तो जो फार्मूला आपको हम बता रहे हैं उसको आपको कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है, उसको लिखते रहना है, ठीक बाबू। नेक्स्ट है हमारा एंड फंक्शन फार्मूला। अब एंड फंक्शन फार्मूला में हम पहले बोनस का फार्मूला लगा रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते चल रहे हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद इफ फंक्शन लगाना है, इज इक्वल टू इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको देखना है कि सैलरी का एड्रेस क्या बन रहा है। तो सैलरी का एड्रेस मेरा बन रहा है G5, G5 बन गया। यहाँ फिर देना है आपको लेस देन इक्वल, आप यहाँ ग्रेटर देन नहीं देंगे, अब आप यहाँ सिर्फ देंगे लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल 10,000। अब हम कह रहे हैं इसमें, इसका मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि 10,000 या 10,000 से कम, यही तो हुआ। उसके बाद कामा लगा दो, उसके बाद फिर सैलरी का एड्रेस देखना है आपको, सैलरी का एड्रेस क्या बन रहा है, G5 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको इनटू लगाना है, और कितना परसेंट आपको मतलब बोनस देना है उसको, तो हम करें 10% बोनस देना है, ठीक है, 10% बोनस देना है, कामा लगा देना है, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद मतलब इसका मतलब इतने का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि G5 में मतलब सैलरी में 10,000 या 10,000 से कम है तो उसको मुझे 10% बोनस दे देना है, 10,000 या 10,000 से कम है तो मुझे 10% बोनस दे देना है। फिर इफ फंक्शन मतलब फिर इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर टेब लगाएंगे, है ना, ब्रैकेट ओपन किए, उसके बाद यहाँ लिखना है एंड, एंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन करो या फिर टेब लगाओ, एंड लिख दिए। उसके बाद अब फिर आपको देखना है आपके सैलरी का एड्रेस, मेरा सैलरी का एड्रेस ये हो गया। अब यहाँ आपको ग्रेटर देन लगाना है, यहाँ आपको ग्रेटर देन लगाना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है 10,000, ठीक है, 10,000 लिख देना है, 10,000 मतलब इसमें यहां तक तो बोल दिया था 10,000 या 10,000 से कम होगा तो उसको 10% बोनस देना है। एंड फंक्शन फार्मूला लग गया, यानी कि एंड कंडीशन जोड़ रहा है, ये एंड जो लिखा गया है ये कंडीशन बना रहा है,
कह रहा है अगर, है ना, और जोड़ लिया, कह रहा अगर 10,000 से ज्यादा, यहां कह रहा 10,000 से ज्यादा, उसके बाद फिर कामा लगाओ, फिर कामा लगाओ, उसके बाद अब आप सैलरी का एड्रेस देखेंगे, सैलरी का एड्रेस ये हो गया, इसमें लगाएंगे लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल कितना, मतलब 10,000 से ज्यादा और कहां तक आपको चाहिए, तो हम इसमें कह दे रहे हैं 25,000 तक, ठीक है, इसमें हम कह दिए हैं 25,000 तक। एक मिनट रुक जाओ बाबू, ये G5 कहां से आ गया, है ना, इसमें लेस देन इक्वल 25,000 यहां पर रहेगा, ठीक, 25,000 लेस देन इक्वल 25,000, मतलब हम कह रहे हैं 25,000 या 25,000 से कम, इसमें हम कह दिए कि 10,000 से ज्यादा, मतलब यहां से जो फार्मूला लगा रहा है, कह रहा 10,000 से ज्यादा और 25,000 या 25,000 से कम, है ना, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके कामा लगाना है, उसके बाद फिर आपको सैलरी का एड्रेस देखना है, सैलरी का एड्रेस ये बन जा रहा है, उसके बाद क्या करना है, इनटू करना है, इनटू करना है, कितना परसेंट देना चाह रहे हैं, है ना, मतलब कह रहे हो आप 10,000 से ज्यादा, 25,000 या 25,000 से कम, अगर इतना सैलरी वाले हैं तो उनको कितना परसेंट आप बोनस देंगे, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, चलो हम इसको 12% बोनस दे रहे हैं, 12% दे दिए, ठीक है, उसके बाद फिर कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, सैलरी देखेंगे, सैलरी, उसके बाद यहां फिर इंटू करेंगे, और अब इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट वालों का, सबसे ज्यादा वालों का, मतलब 25,000 या 25,000 से कम यहां दे दिए हो, अगर ज्यादा वालों का अगर ज्यादा वालों का है तब उनको कितना परसेंट बोनस देना है, तो हम कहने चलो 15% बोनस देना है, आप बोनस का मतलब ये परसेंटेज अपने हिसाब से भी रख सकते हो, हम 15% दे दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मतलब परसेंट लगाए, उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करना, अब कितना ब्रैकेट क्लोज करना है, 2 ब्रैकेट क्लोज करना है, क्यों 2 ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट ये ओपन हुआ, एक हो गया, उसके बाद 2 ब्रैकेट ये ओपन हुआ, 2 हो गया, उसके बाद यहां पर, अच्छा एक दो और एक यहां पर तीन, 3 ब्रैकेट हो गया, उसके बाद एक यहां क्लोज हो गया, तो 3 माइनस 1 हो गया, यानी कि 2 ब्रैकेट और बचा, तो लास्ट में 2 ये ब्रैकेट तो क्लोज होगा, तो यहां पर 2 ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर देना है, 2 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है, और इसको यहां से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है, मतलब समझ गए बाबू फार्मूला क्या कह रहा है, अच्छा आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं हम, ये फंक्शन फार्मूला में देखो, इसका मतलब क्या है, इसमें देखो कह रहा है G5, यहां तक पहले हम दिखा रहे हैं आपको, G5 लेस देन इक्वल 10,000, वो कह रहा है कि 10,000 या 10,000 से कम हो, है ना, उसके बाद ये सैलरी का एड्रेस फिर ले लिया और इंटू 10%, कह रहा है 10,000 या 10,000 से कम होगा तो उसका मुझे 10% बोनस देना है, फिर फंक्शन कह रहा है इफ, और ब्रैकेट ए ओपन करके एंड फंक्शन, मतलब और कह रहा है, मतलब और कंडीशन बना रहा है, उसमें जोड़ रहा है, कह रहा है यहां से G5 ग्रेटर देन 10,000, अब वो कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा हो, फिर कह रहा G5 लेस देन इक्वल 25,000, यहां तक 25,000, उसका मतलब यह है कि 10,000 से ज्यादा और 25,000 या 25,000 से कम वालों का, ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा और 25,000 या 25,000 से बीच में है, कम है, तो फिर कितना है, उसका मतलब कितना परसेंट बोनस देना है, 12% बोनस देना है, उसके बाद अगर हाईएस्ट वाले हैं, मतलब 25,000 से ज्यादा हैं, तो उनका मुझे क्या देना है, 15% बोनस देना, अब वो 25,000 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो गया है, ठीक, ठीक है, ये इसमें 15% बोनस अप्लाई हुआ होगा, ठीक है, इसमें भी 15% बोनस अप्लाई हुआ होगा, इसमें 10% होगा, ठीक है, और 25,000 या 25,000 से 10,000 से ज्यादा, 25,000 से कम, इसमें आपका 12% अप्लाई हुआ होगा, ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक, और जितना फार्मूला आपको इसे बता रहे हैं, जब आपको हम बताते हैं, लिखते हैं, तो वो वाला आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, तभी आप फार्मूला याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट का, इज इक्वल टू लगा दे रहे हैं, हम इफ लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू इफ, ठीक है, इज इक्वल टू इफ लगाए, उसके बाद क्या करना, आप टेब लगाओ या फिर ब्रैकेट ओपन करो, आपके ऊपर है, हम टेब बटन करके ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है अब आपको देखना है एड्रेस, आपको एड्रेस देखना है, एड्रेस मेरा क्या बन रहा है,
यहाँ पर E5 बन गया, E5 बन गया। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर आपको यहाँ ये देखना है कि बढ़नी वालों को छोड़ के मुझे सबका टैक्स काट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोट ओपन करो और लिखो बढ़नी, यहाँ पर लिखो बढ़नी, ठीक है। इसके बाद डबल कोट क्लोज कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि लेस देन ग्रेटर देन जहां लगा रहेगा उसके बाद जो वर्ड लिखा रहेगा उसको छोड़कर, तो इसमें कह रहा है लेस देन इक्वल बढ़नी, यानी कि बढ़नी वालों को छोड़ के मुझे बढ़नी वालों का टैक्स नहीं काटना है, बाकी सबका टैक्स काट लेना है। तो हम यहां पर आकर एंड फंक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और लगाएंगे E इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन E5 लेस देन ग्रेटर देन बढ़नी, यानी कि बढ़नी वालों को छोड़ के, उसके बाद कामा लगा दो, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर क्या करना है, आपको देखना है सैलरी का एड्रेस कहाँ है, सैलरी का एड्रेस यहाँ है, प्लस करना है बोनस का एड्रेस, ठीक है, सैलरी का एड्रेस प्लस बोनस का एड्रेस ये लेना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इनटू करना है। अब कितना परसेंट टैक्स उसका काटना चाह रहे हो, उसका टैक्स हम काटना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी टैक्स काट लो भाई, तो हम यहाँ पर उसका टैक्स काट लेने, चलो 10% टैक्स काट, 12 काट ले, चलो 12% टैक्स काट लिया जा रहा है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, है ना, यहाँ पर परसेंटेज लगाओ यहाँ पर। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज, आप एप्रिसिएट मैचिंग के लिए जीरो भी लगा सकते हो, जीरो लगा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गया 158.4, 12% लगा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। देखो ये बढ़नी वालों का नहीं आया, ये बढ़नी वालों का नहीं आया, हम बोले थे वहां बढ़नी वालों को छोड़ के सबका टैक्स काट लेना है, तब हम आकर यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई किए थे, ठीक है। आप यहाँ ये फार्मूला अप्लाई करके देख लेना, लगा लो, इस पर बार बार प्रेस टिक करो, जितना भी फार्मूला आपको बता रहे हैं बार बार प्रेस टिक करो, ठीक है बाबू। उसके बाद इसको आप नोट डाउन करते रहो, जैसे हम कंडीशन बना रहे हैं तो आप ऐसे एक ऐसे फॉर्मेट बना लो, एंड फंक्शन फार्मूला लिख लो नीचे, उसके बाद इफ फंक्शन मतलब पहले इफ लिखवाएं, इफ लिख लो, एंड लिख लो, फिर और फंक्शन फार्मूला भी बताएंगे तब उसको लिखते रहना, याद करते रहना, प्रेस टिक करते रहना। टोटल में फिर वही रहेगा, इक्वल टू सैलरी का एड्रेस प्लस बोनस का एड्रेस माइनस टैक्स का एड्रेस और इंटर कर देना है, यहाँ पे इसे पकड़ के ड्रैग कर देना, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है बाबू, इतना हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताना, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपको बताने की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, और फंक्शन फार्मूला लगाएंगे अब हम लोग, और फंक्शन फार्मूला। और फंक्शन फार्मूला में चलो ठीक है देख रहे हैं, इज इक्वल टू इफ तो सब में रहेगा क्योंकि दो फार्मूला लगाए दोनों में इफ आ रहा है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद और फंक्शन फार्मूला में ब्रैकेट ओपन के बाद आपको लगा देना है और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। आपको बताएं चाहे टैब बटन से उठा लो फार्मूला, चाहे ब्रैकेट ओपन कर दो, सॉरी क्लोज बोल दिए थे आगे, ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, आपको देखना है पोस्ट कहाँ है आपका, ठीक है। इस बार हम पोस्ट देख रहे हैं, मतलब जिस पोस्ट पे वो काम करता है, पियोन है कि मैनेजर है कि डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर मतलब जो भी पोस्ट पे है उसके अकॉर्डिंग मुझे टैक्स काटना है। तो टैक्स का सॉरी बोनस का एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। बोनस का एड्रेस मेरा ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इसका नॉर्मल टाइप भी करके लिख सकते हो, F5 लिख दिए। उसके बाद इक्वल लगाना है और डबल कोट ओपन करना है, और यहां पर हम पियोन वालों का देख रहे हैं, पियोन, ठीक है, डबल कोट क्लोज कर देना है, ठीक है। पियोन वालों का देख रहे हैं और कामा लगा दे रहे हैं, ठीक, कामा लगा दी। इसमें हम कह रहे हैं मुझे उसको बोनस देना है, किसको बोनस देना है, देखो यहाँ पर किसको बोनस देना है, F5 ले लिया, यानी कि पोस्ट का एड्रेस ले रहा है, इक्वल पियोन यानी कि पियोन को, सिर्फ पियोन को हम इक्वल लगा दिए, यानी कि बस जिसके आगे इक्वल लगा उसी का होगा, हम लगाए हैं इक्वल पियोन, यानी कि सिर्फ पियोन वालों का। उसके बाद फिर आपको सैलरी का एड्रेस देखना है, इस बार सैलरी का एड्रेस मेरा बन जा रहा है G5 लेना है। उसके बाद लेस देन इक्वल कितना अमाउंट देना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम कह दे रहे हैं लेस देन इक्वल 30,000, मतलब 30,000 या 30,000 से कम, 30,000 या 30,000 से कम कह दिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद कामा लगा दो। उसके बाद फिर आपको करना है E2, यानी कि फिर आपको सैलरी का एड्रेस लेना है, G5 बन जा रहा है, G5 लेना है, ठीक। G5 के बाद इनटू करना है,
कितना परसेंट इसको बोनस देना है, हम 10% बोनस दे रहे हैं। ठीक है, 10% बोनस देने के बाद आपको कामा लगाना है, 0 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, एक बार ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि क्यों हम लगाए हैं इफ फंक्शन फार्मूला में बोनस का फार्मूला। देखो आ गया सबका। अब आपको हम बता रहे हैं कि क्यों लगाया गया है, दिखा रहे हैं आप। देखो इसमें हम कह रहे हैं इज इक्वल टू इफ, यहां से लगाए इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन, और फार्मूला हम अप्लाई करें इसलिए और लगाए हैं, मतलब कंडीशन जोड़ रहा है। F5 यानी कि F5 हमारा कहाँ है, पोस्ट का एड्रेस है, F5 हमारा पोस्ट का एड्रेस है। उसके बाद इक्वल पियोन, हम कह रहे हैं कि अगर जिसका पोस्ट पियोन पोस्ट पे है, मतलब जो पियोन है उसको मुझे बोनस देना है, पियोन है। और उसके बाद फिर क्या है, G5 में कह रहा है लेस देन इक्वल 30,000, 30,000 या 30,000 से कम है, वो पियोन भी है और 30,000 या 30,000 से कम है अगर, तो उसको क्या देना है, 10% बोनस दे देना है। यहाँ पर उसका 10% बोनस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पियोन के पोस्ट पे रहेगा और उसका 30,000 या 30,000 से कम सैलरी हो या ना हो, उसका 30,000 से ज्यादा भी होगा और अगर वो पियोन के पोस्ट पे होगा तो उसका टैक्स कटकर आएगा, तब भी उसका टैक्स कटकर आएगा। ठीक है, और अगर वो पियोन के पोस्ट पे नहीं है और अगर उसका सैलरी 30,000 या 30,000 से कम है तब भी उसको बोनस मिलना है। ठीक है, तब भी उसको बोनस मिलेगा, बाकी इंटर कर देना है। देखो इसका नहीं आ रहा है, 45,000 का नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, और ये पियोन के पोस्ट पे भी नहीं है, कहाँ गया, यहाँ पर देखो पियोन के पोस्ट पे भी नहीं है। अगर इसको हम पियोन कर दे रहे हैं, इसको हम पियोन कर दे रहे हैं तो इसका आ जाएगा टैक्स। ठीक है, इसका टैक्स आ गया, यहाँ पर हटा दिए। अगर हम सैलरी इसका 30,000 से कम कर दे रहे हैं तब भी इसका, मान लो ये पियोन के पोस्ट पे नहीं है, उसका 30,000 से कम सैलरी कर दिए तब भी इसका कट जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको रख दे रहे हैं जितना था, कितना था, 45,000 था। ठीक है, 45,000 कर दिए। ठीक, तो ये होता है आपका और फंक्शन फार्मूला। नेक्स्ट है टैक्स में, टैक्स काटना होता आपको बताया है। चलिए देखिए इसको देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, चाहे टैब बटन लगा दो। ठीक, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद फिर क्या है, और फंक्शन। भाई और हम फंक्शन फार्मूला लगा रहे हैं तो और फंक्शन जोड़ेंगे ही, और फंक्शन हो गया। उसके बाद इसमें आपको एड्रेस का एड्रेस देखना है। एड्रेस का एड्रेस मेरा E5 बन रहा है, मेरा E5 एड्रेस का एड्रेस बन जा रहा है। इक्वल लगाना है, डबल कोट ओपन करना है और बढ़नी लिखना है। मतलब आप जहां का भी लिखना चाह रहे हो वहां का लिख दो, फिलहाल हम बढ़नी लिख दे रहे हैं। डबल कोट क्लोज करना है। ठीक है, डबल कोट क्लोज करने के बाद आपको कामा लगाना है, कामा लगाना है। उसके बाद फिर आपको देखना है पोस्ट का एड्रेस। पोस्ट का एड्रेस देखो क्या बन रहा है मेरा, F5। भाई पोस्ट का एड्रेस F5 बन रहा है। उसके बाद इक्वल लगाना है, उसके बाद डबल कोट ओपन करना है और हम पियोन का मान लो देखना चाह रहे हैं, मतलब पियोन का देखना चाहिए। डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सैलरी का एड्रेस लेना है, प्लस करना है, बोनस का एड्रेस लेना है ना। बोनस का एड्रेस लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद इनटू करना है। अब इसका कितना परसेंट टैक्स आप काट रहे हो, तो इसका हम 6% टैक्स काट ले रहे हैं। उसके बाद 6% लगा देंगे। ठीक है, 6% लगा दिए, उसके बाद कामा लगा देंगे, उसके बाद जीरो, अप्रिशिएट मैचिंग के लिए जीरो और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अभी आपको हम समझा रहे हैं कि ये फंक्शन फार्मूला हम लोग क्यों लगाए हैं, देख लो। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है इज इक्वल टू इफ, और यानी कि कंडीशन जोड़ रहा है और फंक्शन फार्मूला लगा रहा है। कह रहा है E5 क्या है हमारा, एड्रेस का एड्रेस बन रहा है। इक्वल बढ़नी, अभी आपको हम बताए हैं कि अगर जिसके आगे इक्वल लगा है बस उसी की बात होगी, यानी कि कह रहा है E5 इक्वल बढ़नी, मुझे सिर्फ बढ़नी वालों का टैक्स काटना है, सिर्फ बढ़नी वालों का टैक्स काटना है। और अगर वो पियोन के पोस्ट पर है, अगर वो पियोन के पोस्ट पर है तब भी मुझे उसका टैक्स काटना है ना, तब भी। अगर वो बढ़नी के पोस्ट पे है और क्या है, बढ़नी के मतलब एड्रेस उसका बढ़नी है, तब भी मुझे टैक्स काट लेना है। अब वो चाहे पियोन के पोस्ट पे हो या ना हो, अगर वो पियोन के पोस्ट पर है तब भी मुझे टैक्स काट लेना है, अब उसका एड्रेस बढ़नी हो या ना हो। ठीक है, कितना परसेंट टैक्स काटना है, यहाँ पर जो लास्ट में हम लिखे हैं 6%, यही उसका परसेंटेज आपका टैक्स कटने वाला है और इंटर कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पियोन है, बढ़नी नहीं है,
लेकिन फिर भी इसका टैक्स कट रहा है, ठीक है। और ये बढ़नी है, प्योन नहीं है, तब भी इसका टैक्स कट रहा है। और ये ना बढ़नी का है और ना प्योन का है ना, मतलब ये बढ़नी का है ना ये इसका पोस्ट प्योन है, तब इसका बोनस सॉरी इसका टैक्स नहीं कट रहा है ना। अगर इसको हटा के मान लो ये जो चलो डायरेक्टर को हटा के प्योन अगर कर दे रहे हैं हम, तो इसका टैक्स कट जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर डायरेक्टर ही रहने दे रहे हैं, इसका एड्रेस हटा के बढ़नी कर दे रहे हैं, तब भी इसका टैक्स कट जा रहा है। ठीक है बाबू, तो ये है आपका और फंक्शन फार्मूला, ठीक है। ये है आपका और फंक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर शायद हम और फंक्शन आपको नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं और फंक्शन फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग एंड ही बना रह गया, वो गलती था, मेरा मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पर और फंक्शन फार्मूला लगा दिए। तो इस बार जो फार्मूला लगाया है वो हमारा क्या है, और फंक्शन फार्मूला, ठीक है। हम आपको एक बार क्लिक कर रहे हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो यही फार्मूला आपका है बोनस का और फंक्शन फार्मूला में, और ये फार्मूला आपका है टैक्स का, दिखा रहे हैं आपको ये वाला, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई, यहाँ पर नोट डाउन कर लो, कहाँ गया, ठीक है। ये नोट कर लो, आप देख लो, ठीक है। इसको कॉपी में एक जगह नोट करते रहना, ठीक है। इतना हो गया। चलिए टोटल में क्या लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, इज इक्वल टू सैलरी का एड्रेस प्लस बोनस का एड्रेस माइनस टैक्स का एड्रेस, और इंटर कर देना है, ठीक है। और ये सबका यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यही पैसा आपको उसको देना रहेगा, ठीक है बाबू। ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक निकल कर आ जा रहा है, क्योंकि एक बार हम फार्मूला अप्लाई कर चुके थे, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिक उठा ले रहा है, इसमें कुछ आपको चेंजिंग नहीं करना रहेगा। आप फिर से अगर लगाना चाह रहे हैं तो इसको डिलीट कर दो और फार्मूला आप अप्लाई कर दो, आपको पता है, ठीक है। चलिए फिलहाल बता दें, चलो हम मान लो इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसका एड्रेस रेशियो, इसका एड्रेस लास्ट वाले का एड्रेस, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देखो यही फार्मूला आप लगाए, देख लो G5 पहले वाला का एड्रेस लिया है, रेशियो लगाए हैं, फिर लास्ट वाले का एड्रेस G10 बन रहा है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये उसका ग्रैंड टोटल निकल कर आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो इतना था सैलरी शीट में हमारा इफ फंक्शन फार्मूला, एंड फंक्शन फार्मूला और फंक्शन फार्मूला, ठीक है। क्यों लगाते हैं उसके बारे में भी आपको बढ़िया से बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया कि सर मुझे एंड फंक्शन फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, और फंक्शन नहीं आ रहा है, इफ फंक्शन नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है, समझ में आपको नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो, मतलब एक छोटा सा वीडियो उस पर आपको बना के दे देंगे, ठीक है। सिर्फ उसी फंक्शन फार्मूला में और डिटेल में आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है बाबू। तो आज तक बस इतना ही, आप लोग मेहनत से पढ़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।